अमेरिका दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसके पास हेजमेनिक पावर्स हैं। वो दुनिया की सुपर पावर बना हुआ है, मतलब यूनिपोलैरिटी, खुद ही दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड कर रहा है। किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक कर सकता था, किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता था, लेकिन वो जो पावर्स हैं अमेरिका एग्जीक्यूट कर रहा था वो कम हो जाएंगी। किसकी वजह से? पेट्रो डॉलर की वजह से। पेट्रो डॉलर ने अमेरिका को बहुत ज्यादा पावर्स दी हुई थी, अमेरिका के पास बहुत ज्यादा पावर्स आई हुई थी पेट्रो डॉलर की वजह से। लेकिन पेट्रो डॉलर अब खतरे में है। इमर्जिंग थ्रेट टू पेट्रो डॉलर। जियो पॉलिटिक्स में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आई है जिसकी वजह से पेट्रो डॉलर को बहुत बड़ा खतरा जाहिर हो चुका है। इस वक्त अमेरिका की पावर कम हो रही है। अ वार्निंग टू यूएसए। यूएसए को बहुत बड़ी वार्निंग है क्योंकि ब्रिक्स अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। ब्रिक्स ने जब एक्सपैंड किया तो उसके अंदर 3 अरब स्टेट्स आई हैं, वो अरब स्टेट जो फ्यूचर के अंदर अमेरिका को टक्कर देंगी। लेकिन फिलहाल उन अरब स्टेट्स के अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन फ्यूचर में जो उन्होंने पेट्रो डॉलर को धचका देना है जिसकी वजह से अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी कोलैप्स कर जाएगी। एक ऐसी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है जो कि इस वक्त अमेरिका के दरमियान और ब्रिक्स के दरमियान चल रही है, क्योंकि ब्रिक्स अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन है इस वक्त? चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, ये आप सारे लीडर्स दे सकते हैं। रिसेंटली इनकी मीटिंग हुई जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका का कैपिटल है, वहां पर। अब सूरत हाल क्या है? उन अरब स्टेट्स में है सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ईरान। ये ऐसी 3 पावरफुल कंट्री हैं, ऐसे ताकतवर कंट्री हैं जो कि दुनिया की ऑयल सप्लाई रखते हैं। इनके पास बहुत ही बड़ी ऑयल सप्लाई है, ऑयल सप्लाई चेन में ये दुनिया के अंदर माहिर है। अब सूरत हाल क्या है? ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने ब्रिक्स के अंदर अपनी जो एक्सपेंशन कर ली है, ब्रिक्स के अंदर मेंबर्स बन चुके हैं। इन्होंने कहा है कि 2024 के अंदर ये ब्रिक्स के फुली मेंबर बन जाएंगे। अब क्या है, दुनिया के अंदर ये ऐसी पावर एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर अमेरिका की पावर कम हो जाएंगी। अब सूरत हाल क्या? अमेरिका के पास था पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर ऐसा हथियार था जो अमेरिका यूज करता था। वो डॉलर क्या था? 1970 की दहाई है जब यूएसए ने कहा कि वो दुनिया के अंदर जितनी भी ऑयल की जो सप्लाई होगी वो किस चीज में होगी? डॉलर में होगी। मतलब जो डॉलर में पेमेंट लेगा जो भी कंट्री ऑयल सेल करेगा, जैसे कि ईरान सेल करता है तो वो डॉलर में बेचेगा, अगर सऊदी अरेबिया ऑयल सेल करता है तो वो डॉलर में बेचेगा। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? वो पावर जो अमेरिका के डॉलर को स्ट्रॉन्ग करती थी, जिसकी वजह से अमेरिका के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी बढ़ते रहते थे, उसकी डॉलर की जो डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा होती थी। चाहे अमेरिका के पास गोल्ड हो या ना हो, अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ रही थी इस पेट्रो डॉलर की वजह से। अब जो डॉलर है फ्यूचर के अंदर वो कम हो जाएगा, क्योंकि इन कंट्रीज ने, जैसा कि ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये रिच इन ऑयल रिजर्व्स है। तो फ्यूचर के अंदर ये जो ऑयल बेचेंगे अपनी लोकल करेंसी में, चाहे वो युआन हो गया चाइनीज का या रशिया का हो गया रूबल, उसमें अपनी करेंसी में अपने जो ऑयल है सेल करेंगे। इससे पेट्रो डॉलर को बहुत बड़ा खतरा है। पेट्रो डॉलर अमेरिका को बहुत ज्यादा पावर दिए हुआ था, क्योंकि डॉलर है वो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री जैसा कि ओपेक है उनके साथ पेग किया हुआ था। ये वो वजह है जो कि अमेरिका को पीछे ले जाएगी। अब सूरत हाल क्या? इसने ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाए, ईरान को तबाह कर दिया इसी डॉलर की वजह से। क्योंकि वेस्ट क्या है, अपनी जो मनी को मैनिपुलेट करता था। साउथ के जो कंट्रीज हैं जैसे कि ग्लोबल साउथ के, ईरान हो गया, इनसे बहुत ज्यादा अपने मकासद की चीजें निकालता था, उनको मैनिपुलेट करता था। तो इसी वजह से जब ये पता चला कि अरब स्टेट्स को ईरान ऐसा कंट्री जिसके पास ऑयल बहुत ज्यादा, अपना ऑयल सेल नहीं कर सकता दुनिया के अंदर, तो फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी है वो सऊदी अरेबिया का भी ऑयल बंद कर दे। तो उन्होंने कहा हमें डॉलर से जितना जल्दी हो सके पीछे जाना चाहिए। ये तो ईरान की मिसाल है। रशिया के साथ क्या? रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर लगाई तो क्या? यूएसए एस्केलेट सैंक्शंस विद अ फ्रीज ऑन रशियन सेंट्रल बैंक एसेट। रशिया के जितने भी सेंट्रल बैंक के एसेट इस वक्त अमेरिका के अंदर थे वो बंद पड़े हैं, उनको फ्रीज कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। वो रशिया के इस वक्त कबूल नहीं है, मतलब वो रशिया उनको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। देखिए, एक इकोनॉमिक टूल की वजह से रशिया को मैनिपुलेट कर दिया गया, रशिया को तबाह कर दिया गया। वो अपने चीजें, अपने जो एसेट है, अपने जो बिलियंस ऑफ डॉलर है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से इन कंट्रीज ने कहा कि हमें अपनी लोकल करेंसी को प्रमोट करना चाहिए। अगर आज हम डॉलर में अपना ऑयल बेचते रहे तो फ्यूचर में अमेरिका, हमारे डॉलर की जो ऑयल है वो डिमांड कम हो जाएगी, हमारे ऊपर सैंक्शन लग जाएंगी। इसी वजह से इन कंट्रीज ने कहा कि हमें एक ब्लॉक बनाना चाहिए। अब सूरत हाल क्या? जब ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं इन्होंने ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स को, तो दुनिया के अंदर अब ये जो ऑयल सेल करेंगे वो लोकल करेंसी में होगा, सेटलमेंट रादर देन यूएसए डॉलर।
क्या है, यूएसए डॉलर मैनिपुलेट कर रहा था, यूएसए दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो चैलेंज कर रहा था, उसको रोक सकता था किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा के। अब जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो ब्रिक्स प्लस को अंदर आ गई हैं, तो ब्रिक्स के अंदर अपनी लोकल करेंसी इस्तेमाल करेंगी। इन्होंने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है, ब्रिक्स बैंक लुक्स टू लोकल करेंसी। लोकल करेंसीज को बहुत ज्यादा पावर मिलेगी, अपने अंदर जो ट्रेड्स होगी इनकी वो बहुत सस्ती होगी। अब सूरत हाल क्या है, जब ये ट्रांजैक्शन होती हैं डॉलर की, बिलियंस ऑफ डॉलर की, तो क्या है वो जो डॉलर है बहुत ज्यादा कट सकते थे ट्रांजैक्शंस में। तो कभी कभी डॉलर होते नहीं तो वो अमेरिका के पास जाता था कि मुझे डॉलर चाहिए, मुझे डॉलर दो, मैंने ऑयल खरीदना है। पाकिस्तान भी ऐसे कहता, अगर आज पाकिस्तान के पास पैसे ना हो तो अमेरिका के पास जाता है कि मुझे डॉलर दे दिए। तो पाकिस्तान इस ब्रिक्स में कहीं कहीं नजर नहीं आ रहा। आप नीचे कमेंट में बताएं क्या पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यह न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, लोकल करेंसीज को प्रमोट करेगा। इससे क्या रीजन के अंदर ट्रेड बहुत ज्यादा होगी, यूएसए की जो हेजमोनिक पावर है वो कम होगी। जो वेस्ट इस वक्त मैनिपुलेट कर रहा है, इस्तेसाल कर रहा है ग्लोबल साउथ कंट्रीज का, तो इसी वजह से इस वक्त चाइना है वो ग्लोबल साउथ कंट्री को अपने साथ मिला रहा है। जैसा कि इंडिया ने रिसेंट किया, इंडिया ने क्या कहा कि वो अपनी जो ट्रेड है यूएई के साथ वो लोकल करेंसी में करेगा, क्योंकि इंडियन रुपी में करा। यूएई एंड इंडिया टू ट्रेड इन लोकल करेंसी, वो यूएसए डॉलर को डिच करवा रहा है। उसे भी पता है क्योंकि इस वक्त इंडिया के ऊपर तो सैंक्शन नहीं है, लेकिन उसे पता है फ्यूचर के अंदर अमेरिका किसी भी वक्त इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा के इंडिया की इकोनॉमी तबाह कर सकता है। तो उसने पहले ही कहा कि मैं ब्रिक्स कंट्रीज का क्या है मेंबर हूं, तो मुझे चाहिए यूएस डॉलर को छोड़ूं। तो यूएसए की जो डॉलर की डी डॉलराइजेशन है वो बहुत ज्यादा हो रही है। ये डी डॉलराइजेशन अमेरिका की वजह से हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने यूनिलेटरी खुद ही उन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं जो कि दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती थी। अब सूरत हाल क्या है, तो चाइना उन कंट्रीज को अपने साथ मिला रहा है जो कि इस वक्त यूएसए की वजह से बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हुए। मिडिल ईस्ट हो चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, अफ्रीका, पूरा रीजन इस वक्त चाइना के चुंगल में आ सकता है। चाइना उन कंट्रीज को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मिडिल ईस्ट खुसूसी तौर पर ये चाइना के करीब बहुत चला गया है। इस वक्त यहां पर जो डोमिनेंस थी अमेरिका की वो कम हो गई है, यहां से अमेरिका कंटिन्यूस जा रहा है। अमेरिका यहां पर कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकता। इसकी मिसाल ऐसे देखे, ईरान और सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी दुश्मनी थी, तो चाइना ने उस दुश्मनी को खत्म किया, इनके आपस में दोस्ती करवाए। आप देख सकते हैं इस वक्त चाइना अफ्रीका के अंदर भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहां पर जो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि फ्रांस था, यहां पर नाइजर के अंदर बहुत ज्यादा था, वो भी छोड़ के चला गया, वहां पर रिवोल्ट हो गया। यह सिचुएशन है दुनिया के अंदर। जो पेट्रो डॉलर की जो कदर थी बहुत ज्यादा वो कम होगी। फ्यूचर के अंदर पहले ये चल रही थी स्नेल की तरह, बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आगे हैं इसके अंदर डॉलर की जो डोमिनेंस है वो कम होगी, अपनी जो करेंसी इस्तेमाल करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस कमेंट्स के बारे में, क्या अमेरिका को डॉलर को बहुत ज्यादा डोमिनेंस देनी चाहिए या इन कंट्रीज को अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या सोच है, आप क्या राय रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियोस को हमेशा देखते रहें, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।